सर, आपके बच्चे का यूपीएससी में चयन हुआ है, क्या कुछ है, क्या कुछ तैयारी रही है उसकी, बताइए ज़रा डिटेल में। कोई सफलता जो है बहुत परिश्रम का परिणाम होती है। गौतम सिंह का जो सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने अपनी स्कूलिंग कक्षा 12 तक यहीं नेहरू बाल उद्यान के इंटरमीडिएट कॉलेज से की। यहाँ से पास आउट होने के बाद दिल्ली गए। दिल्ली में हिस्ट्री से उन्होंने ऑनर्स किया। हिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद CLC सेंट्रल लॉ कैंपस से LLB ज्वाइन किया। शुरू से उनकी इच्छा थी सिविल में जाने की और उन्होंने प्रयास किया। पिछले साल इंटरव्यू तक गए थे, नहीं हुआ था। इस बार फिर प्रयास किए और उन्होंने सफलता पाई, लेकिन इस सफलता से अभी वो खुश नहीं हैं। अभी वो फिर तैयारी करेंगे अगले साल के लिए। क्या रैंक उनको मिली है? 526। अच्छा अच्छा, आपके ये ट्विंस बच्चे हैं? जी जी। और एक बच्चे दोनों सेम तैयारी कर रहे हैं, हाँ, और हाँ। एक का सिलेक्शन हो गया है हाँ। और एक का नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो एक तरह से एक तरफ खुशी है हाँ, आपको और एक तरफ तरफ गम थोड़ा है। सा गम भी है। हम पूरी पूरी तरह से जी खुशी नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि दूसरा वाला भी इंटरव्यू दिया था। जी। दोनों साथ साथ चल रहे थे। हिस्ट्री ऑनर साथ किए, CLC में किए, प्रीलिम मेन और इंटरव्यू साथ दिए, लेकिन वो कुछ नंबरों से रुक गया। लेकिन धैर्य और धीरज इतना है कि जब हमने उससे कहा कि कुछ तुम्हारा रुक गया, कहीं कोई बात नहीं पापा, अगले साल आ जाएंगे। तो इस वजह से वो साथ साथ तैयारी किए हैं। और एक का सिलेक्शन होना, एक का ना होना थोड़ा सा दुखदाई, लेकिन उनका धैर्य देख के हम लोग भी खुश हैं कि वो अगली साल आ जाए। आप यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्कूल चला रहे हैं जी। और हिंदी मीडियम से आपका बच्चा क्रैक कर लेता है यूपीएससी में, क्या कहना चाहेंगे और बच्चों के लिए? कहना हम ये चाहेंगे कि बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन सीधा सीधा ये है कि अगर हम घर पे हिंदी बोल रहे हैं, हम हिंदी भाषी इलाके में रह रहे हैं, तो पढ़ाई भी हमें हिंदी भाषी ही करना चाहिए, मतलब माध्यम हिंदी होना चाहिए। आजकल जो इंग्लिश मीडियम में लोग एडमिशन करा दे रहे हैं, घर पे भोजपुरी बोलते हैं, बाहर आते हैं तो खड़ी भाषा बोलते हैं, स्कूल में जाते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं। एक छोटे से बच्चे को 3-3 भाषा पहले समझनी होती है, उसके बाद वो न्यूटन का लॉ और पाइथागोरस प्रमेय समझेगा। मैं बहुत कहता था, और किसी समय में नेहरू बाल उद्यान का रिजल्ट भी इसी तरह से होता था, लेकिन एक बयार आई, तूफान आया, और जानते हैं आप, तूफान सब उखाड़ पुखाड़ के रख देता है हिंदी मीडियम स्कूलों की हालत। उस तूफान ने, अब जो आता था टीसी दीजिए, भाई कहाँ जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम का। हमने देखा कि इस तरह से तो हिंदी मीडियम बैठ जाएगा, तो हमने 2014 में इंग्लिश मीडियम CBSE की मान्यता ली। उस समय उसका उद्घाटन अब्दुल कलाम साहब आए थे हमारे विद्यालय पे, उन्होंने किया था। इंग्लिश मीडियम तब से भी चल रहा है, लेकिन दिल से अगर आप पूछें तो मैं गार्जियन को यही राय देता हूँ कि अगर आप घर पे इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं बच्चों के साथ, तो उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में मत डालिए, हिंदी में डालिए। और इन बच्चों ने हिंदी में क्या है, हिंदी में आप अपनी भाषा में हैं तो सभी सब्जेक्ट आप ग्रैप्स कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको रटना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, विदेशी भाषा है। हम उसको रटते हैं तब जाके लिखते हैं, और हिंदी में हमें अपना प्रत्यय मिलता है, क्योंकि हम शुरू से हिंदी में बोले रहते हैं, सुने रहते हैं। इसलिए मैं इस अवसर पर लोगों से निवेदन करूंगा, हालांकि हमारे पास दोनों स्कूल है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अगर बच्चों को पढ़ाना हो तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ावें। 6 महीने में बच्चे बाद में इंग्लिश सीख लेते हैं। और गौतम हिंदी मीडियम में इंटर किया, हिस्ट्री से हिस्ट्री किया, और इंग्लिश लैंग्वेज लेके ही उसने इंटरव्यू दिया है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि हिंदी मीडियम में पढ़ा के हमने कोई गलती की। बच्चे में कैलिबर है तो वो हिंदी मीडियम से भी बढ़िया कर लेगा। और कुछ